शाहमीर का बाप अपने मुलाजिम से पूछता है, तुम ज़्यादा टाइम शाहमीर के साथ गुजारते हो, तुम मुझे बताओ शाहमीर कहाँ कहाँ जाता है। उनका मुलाजिम बताता है कि सर ज़्यादातर शाहमीर 3 जगहों पर जाता है, अम्मा जान की कब्र पर, फार्म हाउस पर और फराज साहब के साथ। शाहमीर का बाप अपने मुलाजिम से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सही से बताओ और शाहमीर कहाँ कहाँ जाता है। शाहमीर के बाप का मुलाजिम कहता है, सर और तो कहीं नहीं, कभी कभी फार्म हाउस चला जाता है या मॉल्स, और इसके अलावा कभी सिनेमा या होटल्स में चला जाता है। सुकैना फजल बख्श से कॉल करके पूछती है, फजल भाई बताएं कैसा लगा कमरा। सुकैना फजल बख्श को बताती है, ये कमरा मैंने नहीं शिप्रा ने सेट किया है। फजल बख्श सुकैना से कहता है, वाह क्या बात है, बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल रही है। सुकैना फजल बख्श को बताती है, शिप्रा चाय बना रही है, आती ही होगी आपके कमरे में आपके लिए चाय लेकर। फजल बख्श कहता है, क्या वाकई? सुकैना कहती है, हाँ भाई, मोहब्बत में पाँव ज़मीन पर कहाँ टिकते हैं। उतनी ही देर में शिप्रा फजल बख्श के लिए चाय लेकर उसके कमरे में आ जाती है। शिप्रा फजल बख्श से कहती है, सॉरी फजल बख्श, मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम्हारी आंख पे इतनी ज़ोर से लगी है। फजल बख्श कहता है, देखो मेरी आंख बहुत दर्द कर रही है। शिप्रा फजल बख्श की आंख देखती है। फजल बख्श ड्रामे करते हुए कहता है, देखो मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा। शिप्रा कहती है, बको मत, लाओ तुम्हारी आंख पे सिकाई कर दूं। शिप्रा फजल बख्श से पूछती है, बताओ अब कुछ बेहतर लग रहा है। फजल बख्श शिप्रा को बताता है, हाँ वाकई में ठीक हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। शिप्रा कहती है, पर चोट तो तुम्हारी आंख पे लगी है ना। फजल बख्श शिप्रा को कहता है, हमारे मुर्शिद साईं का कौल है कि आंखें दिल की खिड़कियां होती हैं। अगर एक दफ़ा ये आंखें ख़राब हो जाएं तो इंसान उससे देख नहीं सकता। शिप्रा के अब्बू घर आते हैं। शिप्रा की अम्मी से कहते हैं, तुम्हें पता है मैं अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ और फजल बख्श पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। शिप्रा की अम्मी शिप्रा से कहती हैं, अपने अब्बा को बता दो कि मेरा बेटा कहीं आवारा नहीं गया, अपने दोस्त के ऑपरेशन के लिए उसे खून देने गया है। शिप्रा अपनी अम्मा से कहती हैं कि आप बाबा से नाराज़ हुई हुई हैं, ये नाराज़गी ख़त्म करें, आप बाबा को ये बात खुद कह दें, मैं क्यों आपकी मीडिएटर बनी हुई हूँ। फिर शिप्रा के अब्बू शिप्रा की अम्मी को बाजू से उठाकर लेके जाते हैं और कहते हैं, अब हम मिल बैठकर खाना खाते हैं। शामिर का दोस्त और शामिर दोनों अपने बाप के घर आते हैं। शामिर का बाप शामिर की हालत देखकर कहता है, ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है और तुम कहाँ से आए हो। शामिर अपने बाप से कहता है, मैं जहाँ से भी आ रहा हूँ वहाँ सबसे अच्छा मैं ही लग रहा था और ये मेरा ये वो हाल बना हुआ है जो हमने लोगों का बनाया हुआ है। शामिर अपने बाप से कहता है, आपको पता है लोग हमें कितनी कितनी गालियाँ देते हैं, क्या क्या बोलते हैं हमें। अपने दोस्त की तरफ इशारा करके कहता है, पूछे आप इससे, ये मेरे साथ ही था। शामिर का बाप उसके दोस्त से कहता है, तुम मुझे सच सच बताओ क्या बात हुई है उधर। शामिर का दोस्त डरते डरते शामिर के बाप को बताता है कि उधर सब लोग आपको लुटेरा चोर ये सब बोल रहे थे और डरते डरते वहाँ से चला जाता है। शामिर का बाप शामिर से पूछता है, तुम मुझे बताओ और क्या राय थी लोगों की हमारे बारे में। शामिर अपने बाप से कहता है कि लोग हमें बहुत बुरी नज़र से देखते हैं और इस हालत में हमें कोई वोट नहीं देगा। लोगों की हमारे बारे में बहुत गलत सोच है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर शामिर अपनी बर्थडे के लिए तैयार होकर नीचे आ जाता है। महरीन और उसके वालिद भी आ जाते हैं। फिर शामिर केक कट करता है। शामिर का बाप शामिर से बोलता है, खान साहब के पास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज़ है, वो लेते जाओ। शामिर कहता है, अच्छा दिखाएं क्या सरप्राइज़ है। दाऊद अली खान का दोस्त शामिर से कहता है, मुबारक हो तुम्हें, मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाने का फ़ैसला कर लिया है। शामिर ये सुनकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा से कहता है, सॉरी बाबा, अभी मैं आपका ये फ़ैसला मान नहीं सकता, और इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। शिब्रा मार्केट जाने लगती है। शिब्रा की अम्मी शिब्रा को आवाज़ देकर कहती हैं, ये भी ले आना, ये भी ले आना। शिब्रा कहती है, अम्मा 1000 रुपये के नोट में फल और सब्जियाँ भी ले आऊँ। उतनी देर में फजल बख्श आ जाता है। शिब्रा फजल बख्श को लेकर चली जाती है। शिब्रा सुकैना से कहती है, आज तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आ गया? तुमने सारी ज़िंदगी मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, आज कैसे सोच लिया? कहीं तुम्हारे भाई फजल बख्श ने तुम पे कोई दमदरूद तो नहीं कर दिया? सुकैना शिब्रा से कहती है, मेरे भाई का नाम ना लो, वो कोहिनूर का हीरा है, हीरा। सुकैना शिब्रा से कहती है, तुम बताओ क्या कुदरत ने उनके जोड़ की कोई लड़की बनाई भी होगी या नहीं? फिर शिब्रा फजल बख्श के बारे में सोचने लग जाती है। फजल बख्श छत पर लेटा होता है। शिब्रा फजल बख्श के पास जाती है। फजल बख्श के पास बैठकर पूछती है, फजल बख्श आसमान पर क्या देख रहे हो? तुम्हें तो तारे पसंद ही नहीं थे। फजल बख्श शिब्रा से कहता है, मैं तो उससे भी आगे का जहां देख रहा हूँ, सितारे तो वैसे ही बीच में आ जाते हैं। शिब्रा कहती है, वाह, लोग तो तारों को भी नहीं दे सकते, तुमने तो आगे का जहां देख लिया। फजल बख्श शिब्रा की तरफ देखते हुए कहता है, वो है ही इतना खूबसूरत, मुझे किसी और के पास जाने ही नहीं देता। शिब्रा फजल बख्श से कहती है, वाह क्या बात है, मुझे भी बताओ उसके बारे में, कौन है वो? फजल बख्श शिब्रा को कहता है, ये एक ऐसा राज है जो वक्त से पहले बताया नहीं जा सकता। फिर शिब्रा फजल बख्श से कहती है, वाह क्या बात है, तुम्हारी उर्दू बड़ी अच्छी होती जा रही है। फजल बख्श कहता है, हाँ तुम्हारे साथ रह रहा हूँ इसलिए मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है।